बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के खैरियत, सालमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लतीफ़ कोसा साहब पर फायरिंग हुई है और उसका जो ड्राइवर है वो या उसका एक मुहाफ़िज़ वो ज़ख्मी हो चुका है। इस बारे में अगली वीडियो में आप लोगों से तफ़सीली बात होगी। अभी आप लोगों के सामने मैं कुछ 4-5 बहुत अहम बातें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ फ़ैसले हुए हैं, कुछ इस तरह समझो कि कुछ हुक्मनामे मिले हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो पैगाम पहुँचाने वालों की जगह है वहाँ पैगाम पहुँचाया है कि हम हर सूरत में पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश भी करते हैं और कोशिश करेंगे और हुकूमत बनाएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी की है कि जो नून लीग है अब उसका मतलब है सफाया होना चाहिए पंजाब से, क्योंकि नून लीग सिर्फ पंजाब में रह चुकी थी और पंजाब में अब नून लीग को ख़त्म किया जाए, पीपल पार्टी की बादशाहत और उसकी हुकूमत आनी चाहिए। तो ये पीपल पार्टी ने फ़ैसला किया है। लेकिन इसके बरअक्स जो नून लीग ने फ़ैसला किया है नंबर 2 वो ये है कि एक तो आप लोगों को मालूम होगा कि नून लीग के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन पता नहीं किसी को मालूम भी होंगे कि नहीं, लेकिन इलेक्शन हो गए और इसमें नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। नून लीग के वर्करों को भी पता नहीं होगा कि इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन बाहर क्या इसको छोड़ दें, ये इन लोगों की अपनी ज़ाती काम है। बड़े काम इन लोगों से संभाले नहीं जा रहे, तो ये छोटे काम तो छोटे हैं। तो बाहर क्या पार्टी में नई जिम्मेदारियां मिल गई और असल में ये बात आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो नए ज़िम्मेदारान हैं अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि पीपल पार्टी को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और सिर्फ पीपल पार्टी को नहीं, काफ लीग, आईपीपी, इन सब को जो है ना इलेक्शन में खूब रगड़ा लगाना है, इन लोगों ने फ़ैसला किया हुआ है। और ये भी कि पंजाब में जो पीपल पार्टी ने पैर जमाने की कोशिश की है, पीपल पार्टी ने अब उसको अंधिया और उसको खुल कर कह दें कि आपका मतलब है पंजाब में कोई जगह नहीं है, आप जाएं अपनी सिंध में, पंजाब हमें छोड़ दें। अब इन लोगों का पंजाब में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे और खुलकर मद्दे मुकाबल होंगे। अच्छा, जो नंबर 3 है, जो फ़ैसला नंबर 3 है, या एक इस तरह समझो कि एक हुक्म नंबर 3 है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है 75% सीटों के लेने का, यानी 2/3 से सीटें लेने की या 3/4 की पंजाब में लेने की। उन्होंने सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग से रब्ता किया है कि इतने बस सीटें हमारी हो जाएं। तो यानी ये लोग ख़ुद अपने पंजाब हुकूमत में एक हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है और पक्का यकीन इसको दिलाया गया है कि आप लोगों की हुकूमत आएगी। हालांकि मैं आप लोगों को यकीन से कहता हूं कि अभी सब यही कह रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कि इन लोगों के पता नहीं सैकड़ों में वोट होंगे, शायद हज़ारों तक भी ना जाएं। तो बार क्या हर आदमी की एक अपनी सोच है। ये भी आप लोगों को बताता चलो कि नून लीग ने तो पहले कह दिया था कि हम आप लोगों से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे भी करते हैं नहीं, लेकिन फ़िलहाल उसका नो है। अच्छा, कमाल की बात ये भी है कि जो मजबूत उम्मीदवार इन लोगों के पास गए हैं, उन मजबूत उम्मीदवारों में एक की भी इतनी जुर्रत नहीं होती कि अपने हल्के में जहांगीर तरीन के लिए जलसा रख लें कि आ जाएँ हल्के के अवाम मेरे साथ है, आओ जलसा मैं करा के दे देता हूँ। तो ये जुर्रत नहीं है। अच्छा, क्यू लीग जो है ना वो तो बिल्कुल 100% इस तरह है कि हुकूमत तो हमारी आनी है, लेकिन इन्होंने फिर इन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत पता चल चुका है। अब ये वो उन लोगों पर फोकस दे रहे हैं जहाँ इन लोगों की पोजीशन बेहतर है, तो वहाँ से जीतने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ा एक क्या नाम है, एक फ़ैसला है, या इस तरह समझो कि एक सुर्ख कलम चला दी गई है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी सूरत में भी पंजाब में किसी से भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी और ना करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ
हमारे कैंडिडेट मजबूत होंगे, फ़र्ज़ करो बिलावल है, मरीम नवाज़ है, या जरदारी है, या शहबाज शरीफ है, या अगर नवाज़ शरीफ को इजाज़त मिल गई, या जहांगीर तरीन इस किस्म की, तो वहाँ उसके लिए मजबूत उम्मीदवार खड़े करेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि इन सब का मुकाबला इमरान खान खुद अकेला में कर लें, अकेले में। तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। बाकी इन लोगों का प्रोग्राम है, लेकिन इन लोगों ने किसी से कोई मदद नहीं लेने की वो की है, और न किसी से सीट एडजस्टमेंट की, और न इत्तेहाद की बात हो चुकी है, बल्कि पक्का इन्होंने मोहर लगा दिया है कि हम अकेला इन सब के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, जो सबसे बढ़िया और अहम बात है, कल भी मैंने इस बारे में कुछ बात आप लोगों से की थी, सबसे ज़्यादा परेशान और मुसीबत में है फजल रहमान। वो ये है कि वो अब उसको भी अंदाज़ा लग चुका है कि मेरे ख़िलाफ़ तो मजहबी जमातें अब इकट्ठी हो रही हैं, और शायद 2018 में जो मेरी पोजीशन थी शायद उससे भी बदतर हो जाए। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि कल जो मेयर के इलेक्शन हो गए और जीता हुआ हारा, हारा हुआ जीता, जैसे 193 नंबर थे जमात इस्लामी के PTI के वालों के साथ मिलकर, और 173 पीपल पार्टी के थे, तो उन्होंने तो 173 पूरे ले लिए, लेकिन जो 173 वाले थे उन्होंने 160 168 ले लिए। तो बाकी जो कैंडिडेट जो वोट डालने से पहले उनको इजाज़त थी और कुछ को गायब किया गया था। तो अब वो भी एक तो हैं रोडों पर, और दूसरा शायद ये भी इन मजहबी जमातों का हिस्सा बन जाए और फजल रहमान के ख़िलाफ़ खुल कर मैदान में आ जाए। और एक है साद रिजवी साहब, साद रिजवी साहब के साथ भी बात शुरू हो चुकी है, बातें हो रही है और सलाह मशवरे जारी है। अगर वो भी आ गए तो फिर इसकी खैर नहीं है, किसकी? फजल रहमान क्या, और उसको ख़ुद भी ये पता है कि फिर मेरा अल्लाह या हाफिज़। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि फजल रहमान ने ये गिला किया है कि मैं PDM को बचा रहा था, PDM के बचाने के लिए, बल्कि ये असल में PDM को नहीं बचा रहा था, ये अपने आप को बचा रहा था। लेकिन ये भी ये खुद कह रहे हैं, इस तरह कह रहे हैं कि PDM को बचा रहा था, अब मेरी जान पर पड़ गया, अब कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा, अब सब कुछ मैंने खुद ही फेस करना है। अच्छा, ये तो हो गई ये बात। फजल रहमान सख्त मुश्किल में है, इतना आपको बताता चलूँ। जो नवाज शरीफ और जरदारी है, इन लोगों का भी इतना मैं आप लोगों को बताता चलूँ। आखिरी बात है कि एक दूसरे की नीयत का तो इन दोनों को पता है कि मेरी नीयत में जरदारी के लिए क्या है, वो जरदारी की नीयत में मेरे लिए क्या है। अब इन्होंने सुनने में आया है कि बस का लफ्ज़ कह दिया है कि बस काफ़ी है, आप उधर सही हम इधर सही, आप भी मुकाबला करें हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख़्याल में राब्ता भी इन लोगों का ख़त्म हो चुका है, और जो लेन देन यानी इलेक्शन की इस हद तक है, तो वो भी मेरे ख़्याल में अब इन लोगों का ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये आप लोगों को बताता चलूँ कि जो जरदारी का पंजाब में बैठना था, अब ये इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, और इसी वजह से इन लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। और आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इन लोगों के दरमियान लड़ाई कहाँ तक पहुँच जाती है, दस्तोगरेबां, हाथापाई, या सिर्फ इलेक्शन की हद तक। लेकिन इतना बताता चलो कि पोलिंग स्टेशन पर PTI के लोग तो होंगे, लेकिन ये भी आपस में दस्तोगरेबां होंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।